इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश खुद को गर्त में डाल रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ती जा रही है, भारत के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी आ रही है उससे भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है, और अब अमेरिका ने बांग्लादेश पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद बांग्लादेश इतना ज्यादा बौखला गया है कि बांग्लादेश की हुक्मरान अब अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश को आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए कि आखिर कौन है वो जिससे बांग्लादेश ने हाथ मिलाया है और ट्रंप और ज्यादा नाराज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पीएम यूनुस का कट्टरपंथी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। लेकिन शायद ट्रंप के इस करारे तमाचे का मतलब पीएम यूनुस समझ नहीं पाए, वरना वो ट्रंप विरोधी ताकतों के साथ ढाका में गलबहियां नहीं करते। ट्रंप के दुश्मनों के साथ आए यूनुस। ट्रंप विरोधी ताकतों का ढाका में जुटान, सोरोस के बेटे एलेक्स से मिले यूनुस। जी हां, 2 रोज पहले ही बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगने से यूनुस इतना तिलमिला गए हैं कि उन्होंने ढाका में ट्रंप के विरोधियों के साथ साठगांठ करनी शुरू कर दी है। वो ट्रंप के दुश्मनों को ढाका में न्योता देकर बुला रहे हैं और उनके साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ढाका में जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस के साथ हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में ली गई ये तस्वीर यूनुस की ट्रंप विरोधी साजिश की सबसे ताजा गवाही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगने से इतने नाराज हो गए हैं कि वो अब ट्रंप के सभी दुश्मनों के साथ खुलेआम मिल रहे हैं और बैठक में ट्रंप के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों और भारत विरोधी ताकतों का सहारा लेकर पीएम यूनुस भले ही अभी सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि अगर वो इसी तरह ट्रंप विरोधियों के साथ मिलकर साजिश रचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस साफ हो जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें सहारा देने का जोखिम भी नहीं उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया भर के कई देशों में पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश में भी पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद बार बार कहा जा रहा था कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। उनके बेटे से मुलाकात के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि यूनुस के कंधे पर रखकर सोरोस बंदूक चला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद रोक दी है और इसी से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। अचानक ढाका पहुंचा सोरोस का बेटा एलेक्स और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद एलेक्स का ढाका दौरा हुआ है, जिस पर अब ट्रंप भी नाराज नजर आ रहे हैं। सोरोस ने बांग्लादेश को मदद का ऐलान कर दिया है। जिस आर्थिक मदद को अमेरिका ने ट्रंप ने रोका, उसी मदद को अब सोरोस पूरा करेंगे। डीप स्टेट के लिए काम करता है जॉर्ज सोरोस। ट्रंप के विरोधी जॉर्ज सोरोस का करीबी है यूनुस। साथ ही ऐसी जानकारी भी कि तख्ता पलट के पीछे भी सोरोस की फंडिंग का ही शक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और अब ट्रंप से टकराने की कोशिश कर रहा है सोरोस। यही वजह है कि सोरोस ने अमेरिका की मदद के बाद, मदद की बंद किए जाने के बाद अब खुद बांग्लादेश की मदद के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरोस और यूनुस ने हाथ मिलाया है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। ट्रंप ने भी डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार बांग्लादेश के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने गद्दी संभालने से पहले ही यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही कई बड़े ऐलान किए थे। उनमें से एक और बड़ा ऐलान था। क्या वो ऐलान था, बात उसकी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए थे, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। दरअसल अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसी जगह शिफ्ट किए जाने की तैयारी है जिसे अमेरिका का नर्क भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अब अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को ट्रंप भेजने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
घुसपैठ पर ट्रंप का सबसे बड़ा वार। घुसपैठियों के लिए ग्वांतानामो जेल तैयार। जी हां, अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का एक्शन जारी है, लेकिन इसी कड़ी में अमेरिका से घुसपैठियों का नामो निशान मिटाने के लिए अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब अमेरिका में घुसे अवैध प्रवासियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में निर्वासित करने जा रहे हैं, जिसका नाम ग्वांतानामो बे है। दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के लिए बनाया गया ये जेल एक ऐसा अभेद्य किला है जहां अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फैसला है कि ये जो घुसपैठी हैं इलीगल, उनको अरेस्ट करके और उनको ग्वाटेमाला बे में तो जो उनका प्रिजन है उसके अंदर बंद किया जाएगा, बहुत ही अच्छा कदम है। और मेरे को लगता है कि इससे भारत को भी सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से भारत के अंदर इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घूम रहे हैं, भारत को भी इसी तरीके से एक सख्त कदम उठाना चाहिए और जितनी जल्दी उठाए उतना ही अच्छा रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिसके बाद अमेरिका से 30,000 अवैध प्रवासियों को ग्वांतानामो बे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ज्यादातर उन देशों के अप्रवासी शामिल होंगे जो घुसपैठियों को वापस अपने देश बुलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिससे वापस अमेरिका में घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। ट्रंप अपने इस फैसले पर इतने सख्ती से अड़े हैं कि जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग के अधिकारी इस बारे में जरूरी कदम उठाने में भी लग गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है कि जो भी माइग्रेंट बगैर दस्तावेज के मिलेंगे हम उन्हें जेल में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे माइग्रेंट हैं जो इतने खतरनाक हैं अमेरिका के लिए कि उन्हें उनके देशों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो उन्हें अपनी मिलिट्री प्रिजन में रखेंगे। क्यूबा गवर्नमेंट अब लाख मना करते रहे, लेकिन समझ में सबके आ गया है कि अमेरिका में जो इलीगल माइग्रेंट हैं उन्हें वापस आना ही होगा। आपको बता दें, अमेरिका अब तक ग्वांतानामो जेल का इतिहास अपने सैन्य कैदियों और मोस्ट वांटेड अपराधियों को रखने में करता आया है। हम लोग जैसे दुर्दांत अपराधी कैद हैं, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका वहां 30,000 घुसपैठियों को भेजने जा रहा है। बहरहाल, अमेरिका को घुसपैठ के खतरे से आजादी दिलाने की ये मुहिम इस वक्त पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर रही है। देखना यह है कि ग्वांतानामो जैसे दुर्दांत जेल भेजे जाने के बाद अमेरिका को घुसपैठियों से आजादी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस ग्वांतानामो जेल भेजे जाने की तैयारी है अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को, वो कितनी खतरनाक है ये आपको बता देते हैं। ग्वांतानामो बे को दुनिया का नर्क कहा जाता है। दुनिया का नर्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम यातनाएं दी जाती हैं। क्यूबा के पूर्वी छोर पर ये ग्वांतानामो बे मौजूद है। यहाँ पर आतंकियों और अमेरिकी युद्ध बंदियों को रखा जाता है। दरअसल अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकी यहाँ पर कैद हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि ग्वांतानामो बे जेल में अभी 15 कैदी बंद है, लेकिन अगर 30,000 कैदी पहुंच जाएंगे तो उनको रखने की भी व्यवस्था है। यहाँ कैदियों के पास न्यूनतम अधिकार हैं और